राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। समस्त संत हरि भक्तों की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, आपको उत्तर देना है, भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है? उत्तर दीजिए। जी, भजन के लिए सुविधा है। सुविधा पक्का दिमाग में है? नहीं, देख लो, वृंदावन में बैठे हो, देख लो। मतलब अब इसीलिए पहले प्रश्न किया है कि भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है। भजन के लिए सुविधा जिनकी है वह हाथ खड़ा करें, और सुविधा के लिए भजन है वह हाथ खड़ा करें। ज्यादा दूसरे हैं? हाँ, ठीक है। भजन के लिए ही हमारी जितनी भी जीवनी शक्ति है, जितनी भी बाह्य व्यवस्था है, जितना भी पारिवारिक संबंध है, बहुत ध्यान से सुनना। आप अध्यात्म की चर्चा सुनने आए हैं, यहाँ व्यर्थ की वार्ता नहीं है। आपका मनुष्य जन्म लेना, आपका गृहस्थ या विरक्त होना, आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वह सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अब आगे क्या होना है? अब आगे ये हो जाए, अब आगे वह हो जाए। और हमारे दिमाग में यह बात नहीं आ रही कि आगे मृत्यु आ रही है जो सर्वस्व अपहरण कर लेगी। अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो परत्र दुख पाएंगे, पछताएंगे और काल, कर्म, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएंगे। अरे भाई, भगवान अनुकूल नहीं थे इसलिए काल अनुकूल नहीं था, ऐसा मत सोचो। इसलिए सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हृदय से हमारी बात समझिए। भगवान ने सुविधा दी है भजन के लिए। भजन अविनाशी है। अविनाशी भजन के बदले में सुविधा मत मांगो, धोखे में पड़ जाओगे। सोने का सिक्का देकर व्यर्थ की वस्तुएं खरीदना ऐसा ही है। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, यह अविनाशी है। और सुविधा, भोग, ये तो प्रारब्ध के अधीन अपने आप आ जाएंगे। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, हरि भज, छाड़ मान नर तन को, मत बचा रे, मत बचा तिल तिल धन को। जैसे पलक बिना प्रयास झपकती रहती है, वैसे सुख, दुख, धन, संपत्ति प्रारब्ध से आते हैं। आप भजन में लगो, अपनी सुविधाओं को भजन के लिए रखो तो जीवन सीधा हो जाएगा। आप गृहस्थ में हो तो परिपक्व हो जाओगे, विरक्त में हो तो परिपक्व हो जाओगे। यह मत सोचो कि पहले सुविधा बढ़े फिर भजन करेंगे। माया अवसर नहीं देती, अभी भजन कर लो, ये सब होता रहेगा। भजन के लिए जीवन है, भजन नहीं तो जीवन व्यर्थ है। कुछ भी बन जाओ, बड़े बड़े सम्राट भी खाक में मिल गए। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे थे। उन्होंने देखा एक चींटी टूटी हुई टांग के साथ चावल का दाना ले जा रही थी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या इस पर भी कभी कृपा होगी? भगवान ने कहा, ये 14 बार इंद्र बन चुका है, इसलिए समझो मनुष्य जीवन और सारी सुविधाएं केवल भगवत प्राप्ति के लिए हैं। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो सब धोखा है। मृत्यु कब आएगी पता नहीं, 1 मिनट में भी आ सकती है या 10 वर्ष बाद। ये शरीर छूट जाएगा, धन वैभव छूट जाएगा, साथ क्या जाएगा? केवल भगवत प्रेम, भजन और तत्वबोध। सत्संग का अर्थ है जागृति, साधु संग का अर्थ है अध्यात्म में स्थिति। इसलिए समझ लो, सुविधा भजन के लिए है, भजन सुविधा के लिए नहीं है। जो तमे इच्छो टू हम आखूम लख